हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों में से जो लोग महानगरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, वो लोग फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो टर्म है इसके बारे में जानते होंगे पार्शियली। जो छोटी जगह पे रहते हैं शायद वहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता क्या है। सी फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज अ पैरामीटर विच इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। अभी ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे भी शुरू हो गई है। जब आपकी नई प्लानिंग करनी है, देखिए जो ओल्ड सिटीज़ जो बन चुके हैं उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते उसको, बट अभी जब ये अवेयरनेस आई और ऐसा समझ में आया कि लॉट ऑफ कंजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द सिटी, आपको स्पेस नहीं है, उसमें चलने की स्पेस नहीं है, वायर टेंडर मूवमेंट की स्पेस नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आया कि जो भी बिल्डिंग बनेगी दो बिल्डिंग के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। अब ये गैप मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक पैरामीटर टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज ने ये निकाला है कि रेशो ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया अलाउड डिवाइडेड बाय द टोटल प्लॉट एरिया, वो जो रेशो रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और यदि आपके एरिया में अलाउड FSI या फ्लोर स्पेस इंडेक्स 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में आप 1000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बट आपको जो गाइडलाइंस हैं, बाइलाज जो हैं उस एरिया के एप्लीकेबल, प्लॉट में फ्रंट में आपको 10 मीटर, साइड में 3 मीटर, अदर साइड में 2 मीटर, बैक साइड में 3 मीटर समथिंग फॉर सर्विसेज एक्सेट्रा, इतनी स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी। अब जब आप इतनी स्पेस छोड़ेंगे तो बचा हुआ कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा या थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो टोटल अलाउड विल बी 1000 स्क्वायर मीटर, बट ग्राउंड फ्लोर में शायद वो कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 600 स्क्वायर मीटर ही बनेगा। बचा हुआ जो 400 स्क्वायर मीटर है उसके लिए आपको सेकंड फ्लोर पे बनाइए या उसको और डिवाइड करके आप 2 फ्लोर में कर सकते हैं। वो एक तरीका हुआ। दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आपका FSI है 1.5 आपके एरिया में, सो मीन्स कितना हो गया आपका 7500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। लेकिन 7500 करने के लिए आपको नीचे के जो 5000 में शायद ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ 3000 कर पाएंगे, बचा हुआ जो है आपको ऊपर के फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये FSI इस तरीके से चलता है। जैसे आपने जो लोग डिस्ट्रिक्ट प्लेस में या टाउन में रहते हैं, वहाँ पे आपने म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने आपको जब मैप वो लोग पास करते हैं तो वो बता देते हैं आपको मैप अप्रूव करने के टाइम पे कि सब फ्रंट में रोड से आपको 10 फीट जगह छोड़नी है, एक साइड 8 फीट छोड़नी है, एक साइड 3 फीट छोड़नी है, पीछे इतनी जगह छोड़नी है। लेकिन होता क्या है, आपको एज ए यूजर या जो लोग अपना प्लॉट खरीद के मकान बनाते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरी जमीन है ये, मेरे को तो फुल कंस्ट्रक्शन का राइट होना चाहिए, तो वो कोशिश करते हैं पूरा बनाने की। और फिर म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, टाउन लेवल में, तो वो लोग अलाउ भी कर देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया आप बना के बैठ जाते हैं उसमें। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपके घर में लाइट वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसमें आपकी विंडो की ओपनिंग नहीं रहेगी, सिर्फ आपको फ्रंट से लाइट मिलेगा, बैक साइड में पूरा आपका पैक हो जाएगा। और आप एक एज्यूम करिए एक केस ऐसा कि एक हाउसिंग कॉलोनी डेवलप हो रही है और यदि सभी लोग पूरा 100% प्लॉट को यदि कवर करके अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, उसमें आपको स्पेस ही नहीं रहेगी, ना आपको सर्विस प्रोवाइड करने की स्पेस रहेगी, ना कभी फायर टेंडर के केस में फायर आई लगेगा तो फायर के लिए आपको एक्सटिंग्विशर को लगाने की जगह रहेगी। सो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। होना ये चाहिए आप सफिशियंट स्पेस जो रूल्स के हिसाब से आप बनाइए और ऊपर फ्लोर पे आप बना के दीजिए, डुप्लेक्स फ्लैट बनाइए विद ओपन टेरेस, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपको, और आपको सराउंडिंग में पूरी जगह मिलेगी जहाँ आपके सिट आउट मिलेगा, आपको वॉकिंग की प्लेस मिलेगी, बच्चों के लिए प्ले एरिया मिलेगा। तो आपको FSI को उसको फॉलो करना चाहिए। अब FSI का ऐसा सिस्टम होता है कि हर जगह के लिए यूनिवर्सल नहीं है, वो सिटी टू सिटी इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई का FSI यदि देखेंगे तो 1.3 से लेके 5 तक 6 तक वेरी करता है। वो 1.3 नॉर्मली रेसिडेंशियल के लिए अलाउड है, बट 5-6 किसके लिए है, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, या आपकी रेलवे स्टेशन आया, या आपका मेट्रो सिटी कोई बस स्टैंड आया है जो कि असेंशियल सर्विसेज में आता है, उसके लिए एक्स्ट्रा FSI ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। या कोई एरिया है जहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, अर्जेंट है, उसके लिए अलाउ करते हैं वो लोग स्पेशल केस में। बट नॉर्मली रेसिडेंशियल के लिए 1.2, 1.3 ऐसा। बाकी सिटीज़ में भी आपके दिल्ली में भी सेम सिचुएशन, आई थिंक 1.2 से लेके 4 तक अलाउड है दिल्ली में। चेन्नई का देखेंगे तो 1.1 से लेके 3 तक अलाउड है चेन्नई में। तो ये वेरी करता है। उसमें एक टर्म और आती है इसी कनेक्शन में, TTR,
ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। अब ये TDR क्या होता है? जैसे मैं एक लैंड ओनर हूँ, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, एक प्लॉट सिटी के बाहर है, दूसरा प्लॉट मेरा हार्ट ऑफ द सिटी में है जहाँ पे कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं अपने राइट्स गवर्नमेंट को दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, और उसके बदले में मुझे एक्स्ट्रा FSI मिलेगा मेरा जो दूसरा प्लॉट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। यदि वहाँ मेरा अलाउड FSI सपोज 1.5 है और मैं इधर के राइट्स मेरे छोड़ रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे 4 FSI या 5 FSI डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन may be permitted by government to construct a high-rise building. So this is called TDR, Transfer Development Right. So this is all about the floor space index. But हम सभी को फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो भी सिटी में आपका अलाउड है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी आपके सिटी का प्रॉपर डेवलपमेंट भी होगा और एज ए यूजर हमको प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट, सब चीज़ मिलेगी उसमें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।